नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त आपका भाई विक्रम सिंह हाजिर हूँ आपके अपने YouTube चैनल टिर्की विक्रम पर। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। साथियों, आज मैं एक बहुत शानदार चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ जिसका नाम है सिटिंग अरेंजमेंट, यानी कि बैठकीकरण। जो बैठक व्यवस्था पर आधारित प्रश्न होते हैं, आज मैं उन्हें लेकर आया हूँ। कुछ रिक्वायरमेंट थी कि सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ाइए सर, तो सिटिंग अरेंजमेंट को मैं आज लेकर आया हूँ। इसकी पहली वीडियो है और आई होप कि आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगेगी, समझ में आएगी। वीडियो को ध्यान से देखें, ध्यान से इसको पढ़ें। सारी चीज़ें, सारे कंसेप्ट आपको क्लियर कराऊंगा। सबसे पहले इसका कंसेप्ट बताऊंगा, उसके बाद इन पर आधारित 1 बाय 1 एक एक टाइप के प्रश्न बहुत शॉर्ट विधि से आपको कराऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सिटिंग अरेंजमेंट जो होता है वो बेटा मुख्यतः दो प्रकार का होता है। जब हम रीजनिंग में पढ़ते हैं तो सिटिंग अरेंजमेंट मुख्यतः दो प्रकार का होता है। नंबर एक, वृत्तीय व्यवस्था पर आधारित, और दूसरा होता है बेटा पंक्ति व्यवस्था पर आधारित। इसको बोलते हैं बेटा लीनियर अरेंजमेंट, ठीक है, और इसको बोलते हैं हम सर्किल अरेंजमेंट, राइट, अरेंजमेंट। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जो वृत्तीय व्यवस्था है, लीनियर यानी कि सर्किल अरेंजमेंट है, ये बेटा आपको मिलेगा दो प्रकार का। एक मिलेगा केंद्र की ओर मुंह करके, दूसरा मिलेगा बाहर की ओर मुंह करके। जब आपसे कहा जाएगा कि कुछ व्यक्ति एक सर्किल में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, या आपसे ये कहा जाएगा केंद्र से बाहर की ओर मुंह करके बैठे हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन को जब पढ़ें तो आप इसका विशेष ध्यान रखें कि क्वेश्चन किस प्रकार का आया है। तो इसमें आप दो प्रकार के प्रश्न पढ़ेंगे, लेकिन इसी में हम एक टाइप और भी होता है जिसमें हम पढ़ेंगे वर्ग व्यवस्था पर आधारित, स्क्वायर शेप में जब बैठकीकरण होता है। दूसरा आयत शेप में होता है, आयत व्यवस्था पर आधारित। और तीसरा होता है बेटा त्रिभुज व्यवस्था पर, ट्रायंगुलर बेस, त्रिभुज व्यवस्था। इसमें आप पढ़ेंगे पंक्ति व्यवस्था में दो प्रकार के प्रश्न पढ़ेंगे। एक वन लीनियर वन लाइन अरेंजमेंट, एक पढ़ेंगे टू लाइन अरेंजमेंट, टू लाइन अरेंजमेंट। ये दो प्रकार के प्रश्न इसमें पढ़ेंगे। आप देख रहे हैं इस तरीके से मैंने इसको समझाया है, इस तरीके से बताया है कि एक एक क्वेश्चन एक एक टाइप वाइज आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं आज वृत्तीय व्यवस्था पर आधारित, यानी कि सर्किल बेस्ड पर आधारित जो प्रश्न हैं, आज मैं टाइप फर्स्ट उन पर लेकर आया हूँ। जब हम केंद्र की ओर मुँह करके बैठते हैं तब आपका किस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, प्रीवियस एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चंस आए, आज मैं उनको लेकर आया हूं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने टाइप नंबर फर्स्ट का आपके सामने है। इसको देखिए कैसे बहुत शानदार ट्रिक से मैं इसको सॉल्व करता हूं, ठीक है प्यारे साथियों। पहला क्वेश्चन आपके सामने है सिटिंग अरेंजमेंट का, जिसमें हमने पहला प्रश्न लिया है केंद्र की ओर मुँह करके जब व्यक्ति बैठते हैं तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है। और इस प्रकार के क्वेश्चन में जब आप बैठते हैं केंद्र की ओर मुंह करके तो आपका लेफ्ट लेफ्ट रहेगा और आपका राइट राइट रहेगा, इनमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। बात समझ में आ रही है। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं और रीड करते हैं कि 6 लोग ABCDEF एक वृत्तीय अवस्था में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। B, F और C के बीच में है, A, E और D के बीच में है और F, D के बाईं ओर है। तो नीचे प्रश्न लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बेटा सबसे पहले जब सर्किल में बैठे हैं तो आप एक सर्किल बना लीजिए। देखिए सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूँ मैं
आप एक सर्किल बना लीजिए। जितने व्यक्ति हैं उतना आप यहाँ पे पॉइंट बना लीजिए। एक व्यक्ति यहाँ बैठा है, 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 एक व्यक्ति यहाँ बैठा है और लास्ट व्यक्ति यहाँ बैठा है। हमने 6 पॉइंट बना लिए और 6 कैसे बैठे हैं बेटा, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो हम ये तीर ज़रूर लगा लेंगे ताकि केंद्र की ओर हमें पता लगे कि ये बार बार ये हमें दिखाता रहेगा कि जब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो कैसा है, केंद्र की ओर मुँह करके बैठा है। बात समझ में आई? चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं कि 6 व्यक्ति हैं और वृत्त की अवस्था में बैठे हैं। बी, एफ और सी के बीच में है। अगर मैं बी को यहाँ लिखता हूँ, बी एफ और सी के बीच में है, ठीक है, तो सी इधर और बी इधर, या तो सी इधर भी आ सकता है या एफ इधर भी आ सकता है। आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप अपने अनुसार रखिए। यहाँ रख लो बी, यहाँ एफ सी रख लो, यहाँ रख लो बी, यहाँ एफ सी रख लो, क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही निकले, कहीं भी रख लीजिए, ठीक है। चलिए आगे पढ़िए। ए, ई और डी के बीच में है, ए, ई और डी के बीच में। चलिए अगर मैं ए को यहाँ रखता हूँ तो वो ई और डी के बीच में है, ई और डी के बीच में। चलिए मैंने यहाँ रख दिया। अब ये कह रहा है कि और एफ डी के बाईं ओर है, एफ जो है वो डी के बाईं ओर है। अगर डी यहाँ बैठा रखा है मैंने, तो डी का मुंह इधर है सेंटर की ओर यहाँ पर, तो इसका लेफ़्ट हो जाएगा ये और राइट हो जाएगा ये, इसका लेफ़्ट हो जाएगा ये, इसका राइट हो जाएगा ये। तो वो कह रहा है कि एफ डी के बाईं ओर है, तो एफ जो है डी के लेफ़्ट में है, बिल्कुल सही बात है, इधर लेफ़्ट में है, इसको हटा दीजिए, ठीक है। आगे कह रहा है तो नीचे लिखे प्रश्नों के, अब कौन सा बचा? अब बचा आपने सी लिख दिया, बी लिख दिया, एफ लिख दिया, डी, ए, ई सारे लिख गए। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है कि नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है कि बेटा देख लीजिए ए के ठीक सामने कौन बैठा है। तो बेटा ए के ठीक सामने देखिए, ए के इधर 2 व्यक्ति हैं, ए के इधर 2 व्यक्ति हैं, ए के ठीक सामने कौन बैठा है? बी। ऑप्शन आ जाएगा ए के ठीक सामने कौन बैठा है बेटा? बी बैठा है। बात समझ में आई? ए के जस्ट सामने कौन बैठा है? बी बैठा है। दूसरा क्वेश्चन है डी का स्थान क्या है? डी का स्थान क्या है? डी यहाँ पर है, ये स्थान हमको फाइंड करना है। ए के ठीक सामने है भाई, ए के ठीक सामने नहीं है, ठीक है, ए के सामने बी है, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता पहला वाला। और एफ के ठीक सामने है, एफ के ठीक सामने ई है जबकि डी नहीं है, ये भी ऑप्शन इसका नहीं होगा। सी के ठीक सामने है, हाँ जी बिल्कुल बस सही बात है, ठीक है, इसके सी के बिल्कुल ठीक सामने है, तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही और राइट आंसर हो जाएगा। ये बात समझ में आई? सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई? चलिए अगला क्वेश्चन इसी पर और तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी का ही है, आप इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है? एफ के दाएं दूसरा कौन है? एफ के दाएं, एफ देखिए यहाँ पर है, ये इसका दायां है, एफ के दाएं दूसरा कौन है? ये पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर ए है, तो एफ के दाएं कौन सा है दूसरे स्थान पर? ए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बेटा बी ऑप्शन ए, इसका बिल्कुल सही आंसर है। सी के ठीक बाएं कौन है? सी के ठीक बाएं, सी बैठा है यहाँ पर, इसका मुंह इधर है, तो ये राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा। सी के ठीक बाएं कौन है? सी के ठीक बाएं बेटा ई है, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सेम टू सेम ऐसा ही है, थोड़ा सा और बड़ा है आपके सामने। तो प्यारे साथियों दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे आप एक बार देख लीजिए। ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई एक वृत्ताकार टेबल पर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। ये एक वृत्ताकार टेबल है, ये हमने एक वृत्ताकार टेबल बना ली। यहाँ पर कितने लोग बैठे हैं अब उनको हम बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट, कितने हैं? 9। तो आप 9 यहाँ पे बना लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 व्यक्ति बैठे हैं। कह रहा है सी ए के बाएं तीसरा है, सी
ए के बाएं तीसरा है। यदि मैं ए को यहाँ लिखता हूँ तो ये अगर इधर को मुंह करके बैठे हैं, सब के सब इधर को मुंह करके बैठे हैं, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, तो आप इस पे निशान लगा लीजिए ताकि ये आपको याद दिलाता रहे कि हमारा जो क्वेश्चन है वो केंद्र की ओर मुंह करके है। तो ये कह रहा है सी ए के बाएं तीसरा है, तो ए अगर यहाँ बैठा है तो इसके बाएं तीसरा कौन होगा? 1 2 3, सी कहाँ हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा। बात समझ में आई? ओके, राइट। चलिए, ई ए के दाएं चौथा है, ई ए के दाएं चौथा है, ए के दाएं चौथा कौन है? ई। ए के दाएं चलेंगे इधर को, राइट हैंड को, तो 1 2 3 4, यहाँ पर कौन है? ई है। यहाँ पर कौन है? ई है। बात समझ में आई? ठीक है। नेक्स्ट, डी आई के बाएं चौथा है, डी आई के बाएं चौथा है। अब डी आई के बाएं चौथा है, ये हमें दिया नहीं है। आगे क्या है? जो ए के दाएं को दूसरा है, जो ए के दाएं को दूसरा कौन है? देखिए, जब भी जो आएगा, ये ध्यान देना है यहाँ पर कि जब भी जो आएगा, ये चीज़ देखिए, जब भी जो आएगा वो जस्ट ए के जस्ट पहले वाले के बाएं चलेगा। जो भी होगा इससे रिलेशन देखेंगे, इसके जस्ट पहले वाले से रिलेशन देखेंगे। तो जो ए के दाएं को दूसरा है, ए के दाएं को दूसरा कौन है? आई। ठीक है। और कह रहा है डी आई के बाएं चौथा है, डी आई के बाएं चौथा है, आई के बाएं चौथा 1 2 3 4, डी यहाँ आ गया। कह रहा है डी आई के बाएं चौथा है, जो ए के दाएं को दूसरा है। तो ए के दाएं दूसरा, मैंने बोला कि आप ए के जस्ट पहली वाली डिजिट को आप उसके कॉरिलेशन देखेंगे, उसका रिलेशन। तो हमने देखा ए के दाएं दूसरा आई है और आई के बाएं चौथे पे कौन है? डी है। तो डी यहाँ आ गया। आगे कह रहा है एफ बी के बाएं तीसरा है, एफ जो है वो बी के बाएं तीसरा है। चलिए, एफ और बी कहीं अभी दिए नहीं है, इनका कोई रिलेशन अभी है नहीं। एफ बी के बाएं तीसरा है। जी ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है, जी जो है ना तो यहाँ आएगा ना यहाँ आएगा, तो जी कहाँ आएगा? या तो यहाँ आएगा या यहाँ आएगा। जी क्या है इसका? ए का निकटस्थ पड़ोसी नहीं है, तो जी ए का निकटस्थ पड़ोसी नहीं है। तो अगर मैं एफ बी के बाएं तीसरा लिखें, हम बी को यहाँ लेते हैं, तो कह रहा है एफ जो है बी के बाएं इसका इधर हो जाएगा, इधर को। तो बी के बाएं 1 2 3, बी के बाएं तीसरे पे कौन है? एफ यहाँ आ जाएगा। अब कह रहा है जी ए का निकटस्थ पड़ोसी नहीं है, तो जी यहाँ तो आएगा नहीं, जी आएगा यहाँ, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? फिर यहाँ पे क्या बचेगा भैया? यहाँ पे बचेगा आपका ए बी सी डी ई एफ जी एच, क्या बनेगा? एच बचेगा। तो एच हमने यहाँ पे लिख लिया। बात समझ में आई? चलिए, अब हम क्वेश्चन के आंसर देखते हैं कि क्वेश्चन के आंसर क्या कह रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, ए के दाएं तीसरा कौन है? ए के दाएं तीसरा 1 2 3 कौन है? जी है बेटा। ए के दाएं तीसरा कौन है बेटा? ए के दाएं तीसरा कौन है? जी है। 1 2 3, दाएं हाथ पे चलेंगे तो क्या आ जाएगा? जी आ जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। डी के बाएं दूसरा कौन है? डी के बाएं दूसरा, डी का बायां ऊपर को हो जाएगा, तो हम 1 2, डी के बाएं दूसरा कौन है? एफ है। तो क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट तीसरा, सी का पड़ोसी कौन सा युग्म है? सी का पड़ोसी कौन सा? सी का पड़ोसी युग्म है ये डी, ये रहा डी एफ। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं बेटा। ये तरीका बहुत अच्छा है। मैंने जब बताया आपको कि अगर आप बैठकीकरण करें तो सबसे पहले आप उनके चिन्ह बना लें और उसके बाद उसको वहाँ पे पुट करें, और उसको भी पहले आप ये देख लें कि अंदर की ओर मुँह करके बैठा है या बाहर की ओर मुँह करके बैठा है, तो आप वह निशान लगा लें ताकि आपको लेफ़्ट और राइट में कोई प्रॉब्लम ना आए। बात समझ में आई? चलिए, आपके सामने बैठकीकरण का जो केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं ये वाला प्रश्न, इसके बाद जो आएगा हमारा केंद्र के विपरीत ओर मुँह करके जो बैठते हैं वो क्वेश्चन लेकर आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद।